श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमत्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में एकस्मिन् न संभवाधिकरण पूर्ण करके अथ पशुपत्यधिकरणम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। पूर्व अधिकरण तक अनीश्वरवादियों के मत का निराकरण किया गया। अब पाशुपत सिद्धांत वालों की मान्यता का खंडन करने के लिए 4 सूत्र वाले इस अधिकरण का आरंभ करते हैं। यहाँ पशुपति मत अर्थात शैव मत परम पुरुषार्थ चाहने वाले साधकों द्वारा ग्राह्य है अथवा गाय नहीं, इसका निर्णय किया जाएगा। पत्युरसामंजस्यात् 2:2:35 नेति वर्तते पशुपतेर्मतमनादरणीयं वेद विरुद्ध निमित्तोपादन वेद तद विरुद्धाचर परत्वेन असामंजस्यात्। पत्योः पशुपति का मत भी न युक्तम आदरणीय नहीं है, क्योंकि असामंजस्यात् वहाँ वेद विरुद्ध आचारों का कथन होने के कारण वह असमीचीन है। पूर्व सूत्र से न कि अनुवृत्ति आती है। पशुपति मत असमंजस अर्थात दोष दूषित होने से अनादरणीय ही है। वेद परम प्रमाण है, क्योंकि वेद अपौरुषीय होने से प्रमाद आदि पुरुषों में संभाव्य दोषों से रहित है। वेद का पाठ संप्रदाय अविच्छिन्न रूप से एक रूप से अनादिकाल से चला आ रहा है। वेद उत्पत्ति विनाश रहित है। इन अपौरुषीय वेदों में श्रीमन्नारायण परतत्व रूप में तथा ब्रह्मा और शिव इत्यादि अवरतत्व रूप में वर्णित है। शैव मत में इन परावर तत्व का वर्णन विपरीत है। उपनिषदों में जगत के निमित्त कारण और उपादान कारण में एकता वर्णित है। शैव मत में उपादान कारण एवं निमित्त कारण में भेद माना जाता है। अतः यह मत असमंजसपूर्ण है। अधिष्ठानानुपपत्तेश्च 2:2:36 अनुमेय स्वराभ्यु
पगमेन ही केवलाधिष्ठातृत्वमुच्यते तथा सति अशरीरस्य प्रधानाधिष्ठानानुपपत्तेः सशरीरत्व तु शरीरोत्पत्त्य निरूपणात् सावयवस्य तस्य नित्यत्वे महीमहीधरादीनामपि नित्यत्व विरोधाच्च अधिष्ठानस्य उपादान कारण में प्रधान प्रकृति के स्थित होकर रहने का विषय अनुपपत्ति अशरीर ईश्वर में संभव नहीं हो सकता। अतः पशुपति मत असमंजस ही है। पशुपति मत में ईश्वर को अनुमान गम्य मानकर कहा जाता है कि वह ईश्वर प्रकृति का केवल अधिष्ठाता है। लोक में सशरीर कुलाल आदि ही मृतिका आदि के अधिष्ठाता देखे गए हैं। शरीर रहित ईश्वर प्रदान पर अधिष्ठान नहीं कर सकते हैं। ईश्वर न तो कुंभकार की तरह सशरीर है और न ही प्रधान मिट्टी आदि की तरह साकार है। अतः रूपादि से रहित अशरीर ईश्वर का अधिष्ठेय प्रदान कैसे हो सकता है। इस प्रकार प्रदान पर अशरीर ईश्वर का अधिष्ठान अनुपपन्न होने के कारण ही भी पशुपति मत असमंजस है। यदि ईश्वर को सशरीर मानकर अधिष्ठाता कहा जाए तो ईश्वर के उस सावयव शरीर को नित्य एवं अनित्य मानने पर भी दोष आते हैं, क्योंकि अवयवों से उत्पन्न होने के कारण सावयव कहा जाने वाला वह शरीर नित्य नहीं हो सकता। सशरीर मानकर शरीरोत्पत्ति का निरूपण करने पर सावयव उस ईश्वर को नित्य माना जाए तो महीधर आदि को भी नित्य मानने में विरोध नहीं होना चाहिए। यदि वह अनित्य हो तो उसके उत्पादक कारणों पर किस शरीर को लेकर ईश्वर अधिष्ठान करेंगे। यदि दूसरे शरीर को लेकर अधिष्ठान करेंगे तो वह शरीर भी तो अनित्य ही है। उसके उत्पादक कारणों पर अधिष्ठान किस शरीर को लेकर करेंगे। यदि तीसरे शरीर को लेकर करेंगे तो इस प्रकार आगे आगे शरीर की कल्पना करनी होगी जो अनवस्था दोषग्रस्त भी होगा। दूसरी बात यह है कि ईश्वर को केवल निमित्त कारण ही मानते हैं, उपादान कारण नहीं मानते। यह भी वेद विरुद्ध ही है। इस कारण पशुपति मत युक्ति संगत नहीं है। प्रतीत होता है कि यद्यपि आज शिवोपासकों की संख्या तो है, तथापि उस तरह का पशुपत सिद्धांत आज प्रचलित नहीं है भी नहीं। कर्णवच्चन्न भोगादिभ्यः 2:37 कर्णकलेवराद्याधिष्ठान बदशरीरस्यैवाधिष्ठान मिति चिन्न पुण्य पाप निमित्तत्वातस्य तत्फल भोगादि प्रसक्ते है। कर्णवत अशरीर क्षेत्रज्ञ जीव जिस तरह अपने कारण कलेवर का अधिष्ठाता बन जाता है, उसी तरह अशरीर पशुपति भी करण कलेवरों से
संपन्न हो सकते हैं। चेत ऐसा कहना न ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह जीव में पुण्य पापों के फलबोध सुख दुखों का उपभोग होता है, उसी तरह आपके पशुपति को सुख दुखादि का भागी बनना पड़ेगा। अतः पशुपत मत असंगत है। यदि यह कहा जाए कि जिस प्रकार जीव अपने इंद्रिय और शरीर के अधिष्ठाता होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने शरीर पर अधिष्ठान कर लेता है, तो ऐसा कहना उचित नहीं हो सकता, क्योंकि पुण्य पाप रूपी कर्मों के अनुसार जीव शरीर पर अधिष्ठान करते हैं। यदि ईश्वर भी ऐसा पुण्य पाप कर्म के अनुसार अधिष्ठान करे तो उनका फल भी उन्हें भोगना पड़ेगा। इस प्रकार जीवों के स्वभाव ईश्वर में भी मानने पड़ेंगे, यह अनुचित है। अतः जीव के समान ईश्वर अधिष्ठाता नहीं हो सकते। फलतः तादृश्य विचार युक्त पाशुपत मत असंगत है। अंतवत्तो सर्वज्ञाता वा तथा सती क्षेत्रज्ञ वदंत वत्तो सर्वज्ञता च इति पशुपत्यधिकरणम। पशुपति को पुण्य और अपुण्य से युक्त मानने पर उनका अंतवत्वम नाशवान बन जाना तथा असर्वज्ञता व उनमें सर्वज्ञता की हानि, ये दो दोष आ जाएंगे। इस कारण से आपका मत समीचीन नहीं है। इस सूत्र में वह शब्द का अर्थ समुच्चय है। पाशुपत मत के अनुसार ईश्वर पशुपति अनंत एवं सर्वज्ञ हैं, साथ ही वह प्रधान और जीवों को भी अनंत मानते हैं। यदि ईश्वर में पुण्य और पाप होने की बात स्वीकार की जाए तो उक्त ईश्वर को सृष्टि और संहार का विषय बनना पड़ेगा, अर्थात उनकी भी सृष्टि और संहार होंगे। दूसरी बात यह है कि तब ईश्वर को स्वीकार करने पर ईश्वर को असर्वज्ञ भी होना पड़ेगा। अतः पाशुपत मत असमंजस असमीचीन ही है। ईश्वर उभयविद कारण है और सर्वज्ञता सर्वसमर्थता आदि गुणों से पूर्ण है। पशुपत्याधिकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अब वेदांत सार में अथ उत्पत्त्याधिकरणम, यहाँ तक वेद विरुद्ध मतों का खंडन किया गया। अथ वेद प्रमाण मानने वाले पांचरात्र आगम में जो आंशिक अनुपपत्ति की शंका उठाई जाती है, उसका समाधान इस अधिकरण में किया गया है। इसमें 4 सूत्र प्रयुक्त हैं। पांचरात्र को भागवत शास्त्र भी कहते हैं। विशिष्टाद्वैत में पांचरात्रागम को वेद की तरह परम प्रमाण माना जाता है, किंतु अन्य सिद्धांतवादी इसका प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते। उसका कारण यह है कि वहाँ पर भगवान वासुदेव से संकर्षण आदि जीवों की उत्पत्ति बताई गई है। यहाँ सूत्रकार पहले पूर्व पक्ष को उपस्थापित कहते हैं। उत्पत्त्य संभवात 2:2:39 सांख्यादिवत पांचरात्रमपि जीवोत्पत्त्याभिधानात् श्रुति विरुद्धत्वेन तदसंभवाद प्रमाणम। उत्पत्तेः पांचरात्रागम में वर्णित जीवोत्पत्ति असंभवात श्रुति सिद्ध
उत्पत्ति विनाश रहित जीव के विषय में ठीक न होने के कारण जीवोत्पत्ति का प्रतिपादक पांचरात्र शास्त्र का प्रामाण्य नहीं है। यह पूर्व पक्ष है। सांख्यों की तरह पांचरात्र तंत्र को प्रमाण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पांचरात्र में वासुदेवात् संकर्षणो नाम जीवो जायते, संकर्षणात् प्रद्युम्न संज्ञम मनो जायते, तस्मात् अनिरुद्ध संज्ञो हंकारो जायते। इस प्रकार पांचरात्र में तत्व का निरूपण किया गया है। उसका अर्थ यह है कि वासुदेव से संकर्षण नाम वाला जीव उत्पन्न होता है, संकर्षण से प्रद्युम्न नाम वाला मन उत्पन्न होता है, उससे अनिरुद्ध नाम वाला अहंकार उत्पन्न होता है। यहाँ वर्णित जीव की उत्पत्ति इत्यादि अर्थ श्रुति विरुद्ध है। श्रुति विरुद्ध अर्थों का वर्णन पांचरात्र में मिलता है। पांचरात्र में यह भी कहा गया है कि चारों वेदों में पुरुषार्थ प्राप्त न हो सकने के कारण शाण्डिल्य ने पांचरात्र तंत्र का अध्ययन किया है। इस वर्णन में वेदों का अनादर और निंदा स्पष्ट प्रतीत होती है। इस प्रकार श्रुति विरुद्ध जीवों की उत्पत्ति और पांचरात्र में वेदों की निंदा होने से भी पांचरात्र अप्रमाण सिद्ध होता है। यह पूर्वपक्षी सूत्र से दिया गया है। न च कर्तुः करणम 2:40 कर्तुः जीवात् करणम मनश्च श्रुतावुत्पद्यते इति नोच्यते, एतस्मात् जायते प्राणो मनस्सर्वेन्द्रियाणि च। मुण्डकोपनिषद 2:1-3 इत्यादि श्रुते हैं। करणम ज्ञानादि का हेतु बनने वाला मन कर्तुः कर्तृभूत जीव से न च उत्पन्न हो नहीं सकता। अतः जीव से मन की उत्पत्ति का प्रतिपादन करने वाला पांचरात्र शास्त्र अप्रमाण सिद्ध होता है। सारा अर्थ पांचरात्र में संकर्षणात् प्रद्युम्न संज्ञम मनो जायते कहकर कर्ता जीव से करण मन की उत्पत्ति कही गई है। यह भी श्रुति विरुद्ध होने से असंभावित है, क्योंकि श्रुति में एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इस वचन से परब्रह्म से ही प्राण मन और सर्वेंद्रियों की उत्पत्ति वर्णित है, न कि जीव से। अतः पांचरात्र को अप्रमाण मानना चाहिए। इस तरह दो सूत्रों से पूर्व पक्ष उपस्थापित करके उसका समाधान अगले सूत्रों से किया जाएगा। विज्ञानादि भावे वा तत्प्रतिषेधः 2:41 वासुदेवात् संकर्षणो नाम जीवः इत्यादौ संकर्षणादीनां विज्ञानादि रूप वासुदेवत्वे सति तदभिधायिनः प्रमाण्यानिषेधः परब्रह्म वासुदेवस्य श्रुतावपि अजायमानो बहुधा विजायते इति चावतार श्रूयते। जीवादि शब्दाः तत्शरीर संकर्षणादीनां वाचकः। विज्ञानादि भावे संकर्षण आदि शुद्ध ज्ञानात्मक परब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इस कारण तत्प्रतिषेधः स्वच्छावतारात्मक उत्पत्ति का वेद में निषेध नहीं है। अतः तत्प्रतिपादक पांचरात्र को अप्रमाण नहीं मानना चाहिए। वह शब्द पूर्व पक्ष निवृत्त के लिए है। सिद्धांत पक्ष का कहना है कि उक्त पांचरात्र शास्त्र में
जीव की उत्पत्ति या कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं बताई गई है। अपितु वासुदेवाद संकर्षणो नाम जीव आदि वाक्य से संकर्षण जीव तत्व को अधिष्ठाता प्रद्युम्न मनस तत्व के अधिष्ठाता और अनिरुद्ध अहंकार तत्व के अधिष्ठाता बताए गए हैं। जो वासुदेव भगवान के व्यूहात्मक है, वहाँ संकर्षण को भगवान का प्राण, प्रद्युम्न को मन और अनिरुद्ध को अहंकार माना गया है। अतः वहाँ जो उत्पत्ति का वर्णन है वह भगवान के अंशों का उन रूपों में प्राकट्य को बताया है। परब्रह्म ज्ञान स्वरूप तथा जगत का संहार आदि करने वाला जगदादि कारण माना जाता है। संकर्षण आदि विज्ञान स्वरूप तथा जगदादि कारण परब्रह्म ही है। इस प्रकार संकर्षण आदि का परब्रह्म भाव होने से उनके विषय में पांचरात्र में वर्णित उत्पत्ति वह परब्रह्म का अवतार ही है, जो अजायमानो बहुधा विजायते इत्यादि श्रुतियों में प्रसिद्ध है। श्रुति प्रसिद्ध स्वेच्छावतार का ही वर्णन पांचरात्र में है। अतः पांचरात्र प्रामाण्य का निषेध खंडन नहीं हो सकता है। जीवादि का अधिष्ठाता होने के कारण संकर्षण आदि भगवत रूपों का जीवादि शब्दों से निर्देश किया गया है। जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर दया करके श्री राम, श्री कृष्ण आदि के रूप में अवतार लेते हैं, उसी प्रकार साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भगवान वासुदेव अपने भक्तजनों पर कृपा करके स्वेच्छा से ही चतुर्विभुव के रूप में प्रकट होते हैं। भगवत शास्त्र में इन चारों की उपासना भगवान की उपासना मानी गई है। अतः उन संकर्षण आदि का जन्म साधारण जीवों की भांति नहीं है। वह चारों ही चेतन तथा ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज आदि समस्त भगवत गुणों से परिपूर्ण है। तात्पर्य है कि भगवान वासुदेव से संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भिन्न तत्व नहीं है। अतः उनकी उत्पत्ति का वर्णन होना वेद विरुद्ध नहीं है। अतः पांचरात्र शास्त्र में अप्रामाण्य बुद्धि रखने की अपेक्षा परम प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि पांचरात्रागम वेदानुकूल हैं। विप्रतिषेधाच्च 2:42 तस्मिन्नपि तंत्रे व्याप्तिरूपेण संबंधस्तास्याश्च पुरुषस्य च स ह्यानादीनन्तश्च परमार्थेन निश्चितः इति जीवोत्पत्ति प्रतिषेधा अच्छाविरोध दश्रुतः इति उत्पत्त्य संभवादिकरणम यहाँ पूर्ण हो जाता है। इति श्री भगवद रामानुज विरचिते वेदांत सारे द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः। इस पांचरात्र शास्त्र में भी विप्रतिषेधाच्च जीवोत्पत्ति का विशेष रूप से निषेध किया गया है। इस हेतु से भी श्रुति विरुद्धार्थ का प्रतिपादन नहीं है। अतः पांचरात्र शास्त्र की अप्रामाण्य नहीं है, अपितु परम प्रामाण्य है। इस पांचरात्र तंत्र में भी जीवोत्पत्ति का खंडन किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि पांचरात्र शास्त्र श्रुतियों से विरुद्ध नहीं है। पांचरात्र का यह वचन है व्याप्ति रूपेण निश्चितः, अर्थात जीव का प्रकृति के साथ व्याप्ति रूप संबंध है, क्योंकि जीव प्रकृति में व्याप्त होकर रहता है। जीवात्मा अनादि एवं अंत है, जीव परमार्थ रूप में निश्चित है। इस प्रकार पुरुष अर्थात जीव की उत्पत्ति का निषेध करके वेदों से अविरोध का प्रतिपादन पांचरात्र में किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि पांचरात्र का वेदों के साथ पूर्ण समन्वय है। अतः पांचरात्र पूर्णतया प्रमाणभूत
शास्त्र है। उत्पत्ति संभवादिकरण पूर्ण हो गया। यहाँ पर वेदांत सार में द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद भी पूर्ण हो गया। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रंग 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 हरे हरे, हरे देव 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 हरे हरे, हरे रंग 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 हरे हरे, हरे देव 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्रीमन नारायण।